हेलो गाइस, वेलकम टू एडू एक्सपर्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं मतलब क्लास 11th और 12th का मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा। और मतलब कितना लेंथ लिखना है कितना नहीं, तो वो वीडियो मैं आज लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात है कि तुम्हारा जो बिज़नेस स्टडीज़ का पेपर है, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, ठीक है, मतलब दोनों का पेपर जो है सेम पैटर्न उनका सेम ही है। ठीक है, 8 मार्क्स आता है, 6 मार्क्स आता है। ठीक है, 4 and 3 and 2 and 1 मार्क्स। ठीक है, ये तुम्हारा पैटर्न होता है। तो 11th हो चाहे 12th हो, ठीक है, लेंथ वगैरह सब सेम रहेगा, कैसे लिखना है कैसे नहीं, अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि बिज़नेस स्टडीज़ का जो पेपर है, ठीक है, वो ऐसा पेपर है ना कि जो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगा के करनी होती है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, अगर तुमने टाइम को मैनेज कर लिया, ठीक है, क्योंकि यार बिज़नेस स्टडीज़ का पेपर ऐसा ना कि यार तुम लिखते रहोगे और तुम्हारे पास मतलब 1 घंटे निकल जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुमने लॉन्ग पकड़ लिए पहले दो, ठीक है, और उसको बना रहे हो करते करते तुम्हें 1 घंटा लग गया और 2 घंटे बचे हैं अब तुम्हारे पास, और उसी में तुम्हें शॉर्ट 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स वाले भी करने हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी बिज़नेस स्टडीज़ का पेपर तुम्हारा है, 11th का 13th को है, और जो अपना 12th एक है, 12th का 15th को, आई थिंक, नहीं सॉरी, 11th का 15th को है, और जो 12th है उनका अभी 13th को है ना, कल ही है शायद। तो देखो, तुम्हारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम। ठीक है, एग्ज़ाम जब लिख रहे हो तो देखो कि टाइम कैसे मैनेज करना है और कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती है और उसकी वजह से उनको आती हुई चीज़ें वो छूट जाती है। ठीक है, ये मैंने अपने लेवल पे बहुत मतलब प्रॉब्लम देखी है बच्चों के साथ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम हो। तो दैट्स वाई ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको स्किप मत करना। ठीक है, 5-10 मिनट की भी होगी, आराम से बैठ के देखो। ठीक है, पूरा एनालाइज करो कैसे है, ठीक है, फिर करो। स्किप करने से स्किप 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 कुछ नहीं है। इधर कोई पीडीएफ नहीं दूंगा मैं वहाँ कि भाई पीडीएफ दे दिया उसको पढ़ लो, वो नहीं है। यहाँ पे ध्यान से 5-10 मिनट निकाल के सुन लो। ठीक है, उससे ज़्यादा तुम आधा आधा घंटा स्क्रॉलिंग कर लेते हो इंस्टाग्राम पे। बट अभी एक काम करो, 10 मिनट बैठ के आराम से मुझे सुन लो। ठीक है, वर्थ इट है। ठीक है, चलो वैसे वेलकम टू एडू एक्सपर्ट, हाउ टू अटेम्प्ट बिजनेस स्टडीज़ एग्जाम एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसको मैं strategy का नाम देता हूँ, एक्सपर्ट। ठीक है, मतलब बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये मेरे हिसाब से तो। और 100% मतलब कि ये देखो यार, मगर इस स्ट्रैटेजी को करोगे, अब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी लगाओ तो 80 मार्क्स आ गए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा मैं। अगर तुमने पढ़ा है, ठीक है, तुमने लर्न किया है, ठीक है, तुमने नॉलेज है तुम्हारे पास, फिर ये स्ट्रैटेजी लगाओगे ना, ठीक है, तब तुम्हारे 80 में से 80 आएंगे। अब तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं है। अब तुम बोल रहे हो कि बस कोई 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए लॉन्ग के, 2 इंपॉर्टेंट कर लिए शॉर्ट के, थोड़ा एमसीक्यू पढ़ लिया, तो बोलोगे कि 80 मार्क्स आ जाए। ठीक है, फिर आके बच्चे कमेंट करते हैं, ऐसे वाले बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, 4-2 क्वेश्चन करते हैं लॉन्ग के, बस गिने चुने, और फिर आके कमेंट करते हैं कि सर पेपर में कुछ आया नहीं जो आपने बताया। ठीक है, तो वो नहीं है यहाँ पे। तुम पहले पूरी पीडीएफ पढ़ो, जो 11th को पीडीएफ दिया है वो पढ़ो, जो 12th को पीडीएफ दिया है वो पढ़ो पूरा। ठीक है, फिर अगर उसमें से कुछ नहीं आता है, ठीक है, पूरा पीडीएफ पढ़ के भी अगर उसमें से कुछ नहीं आता है, ठीक है, फिर मेरे पास आओ, फिर मेरे को बोलो, फिर मैं आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो यार, एग्ज़ाम जब तुम करने बैठते हो, ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए, ठीक है, तुम्हें सबसे पहला चीज़ मिलता है आंसर शीट। ठीक है, आंसर शीट मिली। अब तुम वेट मत करो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कोई कुछ बोलेगा। ठीक है, 12th में हो 11th में पहले ही पता है तुम्हें आंसर शीट कैसे भरनी है। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, भर दो। बट फिर भी स्टिल यू कैन वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस, जो वहाँ पे एग्जामिनर है, सॉरी जो इवेल्युएटर, सॉरी यार इन्विजिलेटर है, वो जो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा उस हिसाब से भर देना। पहले पेज भरने वाला पेज छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें आंसर शीट मिल गई है, बस खोलो आंसर शीट खोलो। जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, आंसर शीट तो पहले मिल जाती है क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम 11 बजे शुरू हो रहा है तो आंसर शीट वो 10 मिनट पहले दे देते हैं। ठीक है, तो क्या करो कि तुम मार्जिन्स डाल लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही तुम्हारी, अगर ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है यही तुम्हारी मान के चलो आंसर शीट है, तो साइड साइड पे मार्जिन डालो, यहाँ पे मार्जिन डालो, यहाँ पे मार्जिन डालो, मार्जिन दोनों तरफ तरफ डालो। ठीक है, जेके बोर्ड बोलती है तुम लेंथ बनाओ। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं हम कैसे लेंथ बनाएं। ठीक है, जेके बोर्ड अगर तुम्हारे से चालाकी कर रही है तो तुम भी उसको बेवकूफ़ बनाओ। ठीक है, क्योंकि वो भी बच्चों को बेवकूफ़ ही बनाती है। तो यहाँ पे लाइन डाल दो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लाइन डाल दो, मार्जिन सॉरी है ना, मार्जिन डाल दो। और कोशिश करो डबल मार्जिन डाल दो, और पेंसिल से डालो, पेन से मत डालना है मार्जिन, बहुत ही अनप्रोफेशनल सा लगता है। 12th के बच्चे हो, ठीक है, या 11th के बच्चे हो, तो प्रोफेशनल थोड़ा काम करो। और कॉमर्स के हो, है ना,
प्रोफेशन में जाओगे, आगे कोई मैनेजर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई अकाउंटेंट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, है ना। तो देखो सॉरी, तो सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन पे, अब ये कर लिया, मार्जिन वार्जिन डाल दिया, अब क्वेश्चन पेपर मिल गया। क्वेश्चन पेपर को जैसे ही मिला, बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर मिला, बस पहला एमसीक्यू पढ़ा, उसका आंसर लिखना शुरू कर दिया, बस क्वेश्चन पेपर को करना मशीन की तरह करना स्टार्ट कर दिया। वो नहीं करना है, वो सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर को पूरा देखो, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या आया है, क्वेश्चन पेपर सारे एमसीक्यू पढ़ो, जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ो, 2 मार्क्स वाले पढ़ो, 3 मार्क्स वाले पढ़ो, 4 मार्क्स वाले पढ़ो, 6 मार्क्स वाले पढ़ो, 8 मार्क्स वाले पढ़ो, ठीक है। पहले देख लो क्वेश्चन पेपर को, कम से कम 5 मिनट्स लगा के, 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 5 मिनट्स लगाओ, पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लो। एज सून एज यू रिसीव द क्वेश्चन पेपर, केयरफुली रीड इट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब ये पढ़ना है क्या, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते समय देखो कि मुझे क्या आता है, ठीक है। जो तुम्हें आता है उसको टिक मार्क करो, मतलब आता है इन द सेंस 100% आता है तुम्हें, कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है, मुझे आता है। फॉर एग्जांपल 11th में अगर क्वेश्चन है रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, वो आ गया क्वेश्चन पेपर में, तो तुम उसको टिक मार्क करो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से लर्न किया, इसको मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, ठीक है। वो पहले टिक मार्क करो सारे क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ये तो मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। उसको टिक मार्क कर लो, बोथ फॉर 11th एंड 12th, ठीक है। अगर 12th में क्वेश्चन आया फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, तो ये हर एक बच्चे ने पढ़ा होता है ना, तो उसको टिक मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे से आता है ना। देन उसकी बात करो कि सर्कल करना है, ठीक है। देन क्या करना है, पहले टिक मार्क करना है उस क्वेश्चन को जो तुम्हें अच्छे से आता है 100%, ठीक है। और वो क्वेश्चंस जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई आता तो है ना, बट उतना नहीं आता कि मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से नहीं लिख सकता। फॉर एग्जांपल अगर किसी को क्वेश्चन आ गया, 12th का मैं बता रहा हूँ, अगर 12th में क्वेश्चन आ गया कि जैसे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द, सॉरी, फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब तुम्हें ये है कि हाँ भाई पढ़ा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पता है, ये डिपार्टमेंट डिविजनल भी पता है, डिफरेंस भी मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं उतने अच्छे से नहीं लिख पाऊँगा इसको, तो मैं इसको थोड़ा ना बना के लिखूँगा, है ना। बना के भी लिखूँगा और थोड़ा जो मैंने याद किया मुझे याद है, ठीक है, तो उसको सर्कल मार्क कर लो, जिसमें तुम्हें 70 to 80% श्योर हो कि हाँ भाई ठीक है, मतलब सही होगा, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये कर लो। देन उसके बाद जो तुम्हें लगता है कि बिल्कुल ही उसको करोगे, बिल्कुल ही नहीं आता जो क्वेश्चन, जिसमें कुछ है पता ही नहीं है, जिसमें बिल्कुल ही फड़ मारोगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को कुछ मत करो, उसमें कुछ मार्किंग वर्किंग कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होता है तुम्हारे पास, ये कर लिया 5 मिनट में फटाफट ये करना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये 5 मिनट के अंदर अंदर करना है, 5 मिनट कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा तुम्हारे पास, तुमने क्या करना है, स्टेप 2 में जो अपना तुम्हारा एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आंसर शीट जब तुम अटैम्प्ट करोगे तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, 3 फेजेज़ में अपनी आंसर शीट को वो कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। अब ये नहीं कि आंसर शीट पे फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 लिख देना, ठीक है, ये नहीं करना, मैं माइंड में बता रहा हूँ, ये चीज़ माइंड में डेवलप करनी है तुम्हें, ठीक है, माइंड में डेवलप करनी है। फेज़ वन में क्या करना है कि पहले वो क्वेश्चंस करो, पहले उन क्वेश्चंस के आंसर करो जो तुम्हें 100% एक्यूरेट, जिस पे टिक मार्क किया था, ठीक है। फिर क्या करो, वो क्वेश्चंस करो जिस पे तुमने सर्कल मार्क किया था। फिर लास्ट में वो क्वेश्चन जिसमें तुम खुद से बनाओगे, एकदम बिल्कुल ही फ्रेश मटेरियल, जो तुम अपनी वर्डिंग लिखोगे, ठीक है, खुद एक ऑथर बनोगे वहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 फेज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये क्यों है, ये मैं फालतू का बकवास कर रहा हूँ या इससे कुछ फ़ायदा होता है, देखो मैं एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ। फेज़ 1 है, ठीक है। फेज़ 1 में क्या करना है, तुम्हें वो अटैम्प्ट करना है जो तुम्हें 100% और एक्यूरेसी से आता है ना। तो इसका क्या मतलब है, देखो जब तुम 10 से 15 से 20 शीट स्टार्टिंग की, और बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में ना जितनी शीट भर सकते हो भरो, ठीक है। 10 से 15 से 20 शीट जब तुम स्टार्टिंग की, अच्छे आंसर से भर दोगे, एकदम प्रेजेंटेशन बढ़िया, फ्लो चार्ट बना दिया, टॉपिक्स लिखे, उसके नीचे अंडरलाइन किया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, तो क्या होगा, 10 से 15 से 20 पेज, तो एग्जामिनर जब चेक करेगा, उसने 5 पेज चेक किए, 10 पेज चेक किए, 20वें पेज पे पहुंचा, तब तक वो देख, उसका माइंड जो है वो बच्चे को जज कर लेगा कि हाँ भाई ये बच्चा क्या इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट है। तो नेक्स्ट के जो, जब फेज़ 2 पे वो चेक करने जाएगा, जो तुम्हारे हिसाब से तुमने माइंड में फेज़ 2 बना के अटैम्प्ट किया हुआ है वो क्वेश्चंस 15-20 पेज के बाद, तो उस क्वेश्चन पे जब वो चेक करने जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम भी वो पढ़ेगा बट उतना नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा हाँ भाई पॉइंट लिखा है, ठीक है, थोड़ी लेंथ है, चलो जो टिक मार्क दे दो 6 मार्क्स, ठीक है, ऐसे करता है वो। ये माइंड होता है टीचर का चेक करते समय, मुझे खुद भी पता है, मैं भी ऐसे ही चेकिंग करता हूँ,
ठीक है, और सभी ऐसे चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो और जब वो फेज़ 3 पे पहुंचेगा, ठीक है, फेज़ 3 पे पहुंचते पहुंचते जिसमें तुमने ऑब्जेक्टिव टाइप अटैम्प्ट किए होंगे या फिर जिसमें तुमने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, बस तुमने अपनी वर्डिंग में कुछ भी लिखा है वहाँ पे, तो उसमें भी वो देखेगा कि उसमें फिर वो क्या चेक करेगा, वो ये नहीं देखेगा क्या लिखा है, वो देखेगा लेंथ। अगर 3 मार्क्स में उसने देखेगा एक पेज लिखा है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट एग्जाम्पल दिया, चलो जी कर दो टिक, दे दो 3 मार्क्स, ठीक है। तो उस टाइम पे वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, उसको पता लग जाता है बच्चा इंटेलिजेंट है तो सही लिखा होगा। जब 15-20 पेज उसने इतने अच्छे से भरे, ठीक है, तो पूरा पेपर सही होगा, सही किया उसने, ठीक है। तो ये सिनारियो होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करो, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में वो क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, फेज़ 2 में वो क्वेश्चन जो कि तुम थोड़ा अपने से बनाओगे, जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, और फेज़ 3 में वो क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आते हैं, ठीक है। और इसकी मैं रियल एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद की एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे में क्या हुआ था, मैंने भी सेम यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी और लास्ट में वही क्वेश्चंस किए थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, और इवन एमसीक्यूज़ भी मुझे नहीं आते थे। सॉरी। एमसीक्यू में क्या था कि मैंने जो एमसीक्यू किया था, ठीक है, तो मैंने 3 एमसीक्यू जो थे मैंने ऐसे किए जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे, और वो आंसर भी गलत थे। मैंने घर पे आगे चेक किया था तो वो गलत ही थे। बट जब मैंने ज़ेरॉक्स ऑब्टेन करवाया अपनी आंसर शीट का, तो तीनों आंसर पे टिक टिक लगा हुआ था और 1-1 मार्क्स दिए हुए थे एग्जामिनर ने। फिर मैंने सोचा ये चीज़ क्या हुई है, ये क्या जादू हुआ। फिर मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर ये क्या जादू है। फिर सर ने मेरे को ये चीज़ समझाई कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। और वो इटसेल्फ एक गवर्नमेंट टीचर थे, ठीक है, जो खुद भी पेपर वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था, और इवन कि आंसर के साथ भी यही चीज़ हुई थी। एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 12th में मेरे को, फंक्शनल और डिविजनल के बीच में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो ये मेरे को नहीं आता था उस टाइम पे, और ये मेरे को कभी टॉपिक समझ भी नहीं आया क्या था ये, ठीक है। तो मैंने इसको बस 4 पॉइंट में, 8 मार्क्स में 4 पॉइंट में इसको कर दिया था, और वो भी पॉइंट्स ऐसे ही थे, ऊपर ऊपर से कुछ भी लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो उसमें भी टिक करके 8 मार्क्स दिए हुए थे। तब मेरे को समझ आया कि चेकिंग का क्या मतलब साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटजी रहेगी अटेम्प्ट करने की, ठीक है। और मेरे पास थोड़ी क्वेरी ये थी कि मतलब कितना लिखें कितना नहीं 6 मार्क्स में 8 मार्क्स में। तो देखो यार, 8 मार्क्स के लिए क्या कर सकते हो, बोथ 11th एंड 12th क्लास। 8 मार्क्स के लिए तुम करो कि 8 मार्क्स के लिए तुम ये कर सकते हो कि जो तुम्हारा आंसर है उसको ऐसे फ्रेम करो, पहले उसका मीनिंग, ठीक है। जो भी आंसर है, मान के चलो अगर 12th में आ गया व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर और व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो लिखो मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, लिख दिया पहले पेज पे। दूसरे पेज पे लिख दो मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, लिख दिया पहले पेज पे दूसरे पेज पे, ठीक है। थर्ड पेज पे क्या करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है, उसका बनाओ फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट ऐसे वाला बनाओ, ये लिख दो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये आ गया तुम्हारा हेडिंग, ठीक है। ये डालो बीच में एक डंडा, ठीक है, ऐसे करो, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर। फ्लो चार्ट में एक पेज भर दो, बन गए 3 पेज भर गए, ठीक है। और इसमें जैसे मीनिंग लिखा ना इसका, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग लिखा तो इसका एग्जाम्पल भी दे दो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग लिखा तो इसका भी एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि एक पेज कैसे लिखें, तो नहीं लिख सकते, एक मतलब एक ही पेज में काम करो, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर उसका एग्जाम्पल, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल उसका एग्जाम्पल, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एक पेज ये हो गया, ठीक है, दूसरा पेज हो गया, तीसरे पेज पे इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। कैसे एक्सप्लेन है, देखो पहला फैक्टर लिखो ए, जो भी फैक्टर होगा उसका हेडिंग डालो, यहाँ पे डालो हेडिंग, ठीक है। हेडिंग डाल दी, उसको नीचे अंडरलाइन कर दो, हेडिंग डालो कैपिटल लेटर में, ठीक है, हेडिंग डालो कैपिटल लेटर में, ठीक है। देन उसके बाद क्या करो, देन उसके बाद लिखो इसके नीचे बुलेट्स पॉइंट में पॉइंट, 2 पॉइंट लिखो, लिखो एग्जाम्पल, ख़त्म, ठीक है। बी पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट का हेडिंग, 2 पॉइंट, एग्जाम्पल, ख़त्म। ऐसे सी डी ई एफ जितने भी बनाओगे, और लास्ट में फिर जब ख़त्म हो जाएगा, सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए, फिर लिखो लास्ट में नीचे कंक्लूजन। कंक्लूजन कुछ नहीं होता, लास्ट में जितना तुमने ऊपर लिखा है ना उसका समरी, जो कि सिर्फ 2 से 3 लाइन में लिखनी होती है, 2 to 3 लाइन्स, ठीक है। 12th के बच्चे हो 11th के बच्चे है, तुम्हारे पास दिमाग, लिख लोगे, ठीक है। ये फ्रेमिंग होती है 8 और 6 मार्क्स के साथ साथ, सेम चलेगा 11 और 12th में। 4 एंड 3 मार्क्स के लिए क्या करना है, 4 एंड 3 मार्क्स में यार अगर मैं कहूँगा, अगर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बन रहा है तो बनाओ, ठीक है, और ज़्यादा लेंथ नहीं, इसमें कम से कम 6 पेज, ठीक है, 5 से 6 पेज कर सकते हो 8 से 6 मार्क्स में, ठीक है। 8 में करो 6 पेज, ठीक है, और 6 में करो 5 पेज, ठीक है। 4 और 3 में, 4 में कर लो 2 से 2.5 पेज, ठीक है, और 3 में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 पेज, कम से कम 2 पेज, ठीक है। 4 वाले में कम से कम 2 पेज, और 3 वाले में कम से कम 1 पेज,
और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बना सकते हो 2.5 से 1.5, ठीक है। ये तुम्हारा रहता है। और 1-2 मार्क्स में तो कुछ नहीं है, 2 मार्क्स में तो डेफिनेशन होती है, वो क्या है 3-4 लाइन में ही लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। और 1 मार्क्स तो भाई एमसीक्यू होता है, उसमें क्या ही बोलूँ, है ना। तो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। तो अब तुम्हारा एग्ज़ाम है 11th का 15 को, और 12th का कल ही है शायद। तो 12th वाले जो हो, अभी स्ट्रैटेजी अच्छे से देख लो, ठीक है। 15-20 मिनट की वीडियो हो गई आई थिंक, तो अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। अपने आप पे विश्वास रखो, जितना पढ़ा है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ जाके है जेके बॉडी, ठीक है। और वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहो, पीडीएफ में से सब कुछ पढ़ो जो पीडीएफ में नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीज़ जो पीडीएफ में नहीं है, बट अगर पीडीएफ में जो चीज़ नहीं है, ठीक है, उसको भी थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, आइडिया लेके रखो वर्स्ट सिनेरियो के लिए, ठीक है। बट पीडीएफ जिसने कर लिया वो सफिशिएंट है, ठीक है। बट यार मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि पीडीएफ में जो क्वेश्चन लिखा है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क, उसके कॉजेस, ठीक है, वही कॉपी पेस्ट होके आएगा। मतलब है बिजनेस रिस्क का ही क्वेश्चन आएगा, बट वो स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं यार कि टुडे बिजनेस आर लाइक कंप्लाइंग टू वेरी रिस्क इन द मार्केट, है ना। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस स्टेटमेंट, ऐसे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है, 11th में अगर मैं बताऊँ तो। और मॉडल पेपर के हिसाब से ऐसा भी पूछेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। कि ई बिज़नेस में बता दिया कि मैंने बिजनेस आर ऑपरेटिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ऑल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो तुम्हें समझना है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, बट आएगा इधर से ही। बट वो बिजनेस रिस्क सीधे आप वैसे लिख के नहीं आता, बट इस बिजनेस रिस्क उसके कॉजेस, अब वैसे भी आ सकता है, बट स्टेटमेंट में आगे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तुम्हें पता लग गया बिजनेस रिस्क के बारे में पूछ रहा है, बस लिख दो उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट आएगा वही 9667273668, कॉल करो, मैसेज करो। पहले मैसेज, नहीं आया तो फिर कॉल करो, ठीक है, देन कॉल, ठीक है। अब देखो 12th के लिए मैं एमसीक्यू की वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, ठीक है। बट मैं 12th के लिए एमसीक्यू की वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, तो मैं बता रहा हूँ क्या करो। 12th तुम एमसीक्यू जितने तुम्हारे अचीवर आता है, ठीक है, वहाँ से पढ़ लो, सफिशिएंट है। और बाकी अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। 11th मैं तुम्हारे लिए एमसीक्यू की वीडियो डाल दूंगा, बट आज नहीं, ना ही कल, ठीक है। 13th, हाँ 13th की रात को, ठीक है, कल सुबह तक तो नहीं, 13th की रात को, मतलब 12-1 बजे तक आ जाएगा, तो तुम वो देख लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट करना कि मतलब क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। रिव्यूज़ प्लीज़ लिखना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों।